साथियों नमस्कार, ये है चने की खेती। और इसमें दोस्तों आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ कि चना की खेती कौन से समय सही रहता है और इसका बुआई से पहले कौन कौन सा आपको ध्यान रखना चाहिए, और जिसकी वजह से आपका भी जो फसल है इस तरह से एकदम शानदार आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं लगभग इसमें एक भी बीज फैल नहीं खाया है, अच्छा तरीक़ा से यहाँ पास यानी कि जर्मिनेशन होके पौधा निकल आया है। तो इस तरह से दोस्तों आपको कौन कौन सा सावधानी लगभग 2 से 3 तरीका ही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप भी इस तरह से चना का उपज आप ले यानी कि उत्पादन इस तरह से आप ले सकते हैं अच्छा खासा। अभी तो खैर ये स्टार्टिंग अवस्था है, लेकिन आप देख सकते हैं पौधे बराबर मात्रा में आपको देखने को मिल रहा होगा और बिल्कुल फ्रेश है, स्वस्थ है। और आपको पास में लेके दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से। तो अभी इसमें एक भी पानी अभी इसमें चला नहीं है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसको यानी कि सबसे पहले खेत की तैयारी होता है, और खेत की तैयारी में बस आपको 1 से 2 बार आपको जुताई करना है। जुताई करने के बाद जैसे कि इसमें पहले धान था और धान का फसल था, तो इसमें क्या किए, पहले पानी चला दिए थे और उसके बाद इसको पानी चलाने के बाद सूखने दिए, और सूखने के बाद कम से कम लगभग वही 10 से 15 दिन के आसपास सूख गया। उस बाद जो भी इसमें खरपतवार था और जो भी है इसमें घास वास जो भी था सब छोटा छोटा निकल आया था। उसके बाद उसको क्या कि हम लोग एक बार जुताई कर दिए और सीड ड्रिल से, और सीधा डायरेक्ट हम इसको ओनारी कर दिए, ठीक है, यानी कि सीड ड्रिल विधि से। उसके बाद क्या हुआ कि जो भी खरपतवार था जो उगे हुए थे वो नष्ट हो गया। और लेकिन सीड ड्रिल करने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि इसमें नमी एकदम सही मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़मीन में नमी रहेगा तभी जाके आपका पौधा अच्छा से जर्मिनेशन हो पाएगा, नहीं तो फिर आपका बीज ख़राब हो सकता है। इसलिए जिस टाइम आप ओनारी करें या दोबारा आप जुताई करना है तो नमी को ध्यान में रखते हुए अच्छा खासा कम से कम 4 इंच के अंदर में अच्छा से नमी यानी कि होना चाहिए। तो उसके बाद आपका सभी बीज सक्सेसफुल बाहर निकल आएगा, जो आप ये देख सकते हैं। तो इस तरह से सीड ड्रिल से बुआई हुआ है और अच्छा खासा इसमें नमी था, उसी अवस्था में हुआ है। इस वजह से इसमें भी एक भी पानी का ज़रूरत नहीं पड़ा, उसी नमी के दम में पौधा यहाँ तक निकल आया है। और अभी कम से कम 2 से 4 दिन के बाद इसमें लगभग 5 दिन के आसपास में पानी देने के लिए यानी कि इसका समय आने ही वाला है, तो उसमें पहला पानी चलेगा। और उसके बाद एक बार जब और कुछ दिन हो जाएगा 20-25 दिन बाद, तो एक बार और पानी चलेगा। इस तरह से लगभग 2 पानी में लगभग ये सक्सेस हो जाता है चना की खेती। कुछ अवस्था में 3 पानी भी देने की ज़रूरत पड़ जाता है, लेकिन इस वाले मिट्टी में 2 पानी में पर्याप्त रहता है। तो इस तरह से जब भी आप चना का बुआई करें तो इस तरह से यदि खरपतवार उसको निंदाई गुड़ाई करने का यदि आपको झंझट नहीं पालना है तो एक बार आप पानी चला दीजिए फसल जो करता है। उसके बाद जो भी खरपतवार उगेगा उसके बाद उसमें सीड ड्रिल विधि से आप बुआई कर दोगे तो सभी खरपतवार जो उगे रहेगा नष्ट हो जाएगा, और आपका जो चना का जो पौधा है इस तरह से स्वस्थ निकल आएगा। देख सकते हैं किसी प्रकार का एक भी आपको खरपतवार इस खेत में देखने को नहीं मिल रहा होगा चना के पौधा के अलावा। तो इस तरह से चना की खेती आप करते हैं तो पहला सावधानी इस तरह से आप रख के इस तरह से सक्सेसफुल आप खेती कर सकते हैं।